वेट लॉस करना जितना मुश्किल होता है उससे कहीं ज़्यादा वेट गेन करना भी मुश्किल होता है, और ये बात सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है। सो हे गाइस, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप हेल्दी तरीके से वेट गेन कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हुआ हो तो, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर देना जिससे फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियोज आएंगे उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। वेट गेन की बात कर रही थी और आ गया मेरा बनाना शेक। आज मैं आपके साथ एक पूरा डाइट प्लान भी शेयर करूंगी जिससे आप बिना किसी बाहरी सप्लीमेंट के, जैसे बाहरी वाले वो प्रोटीन के डिब्बे, उनके बगैर आप कैसे वेट गेन कर सकते हो। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अपने समाज में, इंडिया तो नहीं बोल सकते क्योंकि बॉम्बे साइड जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है शायद वहाँ पे, लेकिन अपने समाज में क्या होता है कि अगर किसी लड़की का या लड़के का अगर वेट कम है तो उसको ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे पता नहीं उस बंदे ने क्या गुनाह कर दिया है। भाई वेट ही तो कम है, बच्चे की जान लोगे क्या, वेट ही तो कम है। लेकिन ये बात वो लोग समझते नहीं है। करते क्या है, जैसे ही कोई मान लो ऐसे सामने गए जाते, तो इतनी पतली कैसे हो गई, तुम्हारा वेट कैसे नहीं बढ़ रहा है। भाई नहीं बढ़ रहा है तो उसमें बच्चे को मतलब ऐसे मार दोगे क्या। मतलब ये बात पता नहीं कौन से दिन समझेंगे, आई रियली डोंट नो, लेकिन समझना चाहिए। भाई हमें भी बुरा लगता है जब कोई आके ऐसे बोलता है कि तेरा वेट कम है, तू अच्छी नहीं लगती, तेरा ये है वो है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो आज मैं आपके साथ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार, तो मैं इसको शेयर करने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि मैं आपके साथ ये वाला एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बुरा लगता है जब लोग बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा पतली है, दिखने में अच्छी नहीं लगती है। भाई वेट ही तो कम है, हो जाएगा कभी ज़्यादा, ऐसा थोड़ी ना है कि ज़िंदगी भर ही हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये बात कोई भी नहीं समझने वाला। और यहीं पे अगर कोई मोटा बंदा होता है तो उसके लिए बोलते हैं भाई तू कितना मोटा है, तेरे क्या हो गया है, तू इतना ज़्यादा क्यों खाता है। वो मोटा है उसके भी कोई अलग से रीजंस होंगे। कोई मोटा नहीं होना चाहता, कोई पतला नहीं होना चाहता, सब अच्छे दिखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बुरे दिखना चाहते हैं, लेकिन ये बात लोगों को नहीं समझ में आती है और ये समझ में आएगी भी नहीं। किसी की शादी हो गई है और वो गई है ससुराल, तो ससुराल में बोलते हैं बिंदनी तो बहुत पतली है। ठीक है, अगर वो लड़की मोटी है तो बिंदनी पतली पतली बोली, मोटी है बॉडी, ऐसे वाले क्वेश्चन उठते हैं अपने समाज में। तो इन सबको बंद कर दो यार, बहुत बुरा लगता है। खुद उस सिचुएशन में आके देखो कि कितना बुरा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, बातें तो चाहे कितनी करवा लो, इस वाले टॉपिक पे तो मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, चलते हैं अपने डाइट प्लान पे। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो तो उठते ही जैसे अपन फ्रेश हो लिए, उसके बाद में अपन चाय पीते हैं, कुछ भी जो आप ब्रेकफास्ट से पहले वाला सप्लीमेंट लेते हो। आपको क्या करना है कि आपको बनाना है सुबह उठते ही बनाना शेक। तो बनाना शेक आप कैसे बनाओगे, आपको लेना है 1 गिलास दूध, 2 बनाना, और साथ में आप भिगे हुए बादाम अगर आपने भिगोए हैं तो वो भी उसी में डाल देना, तो वो मिक्सचर हो गया अच्छा वाला बन जाएगा। तो आप चीनी डाल देना साथ में ना, चीनी डालनी पड़ेगी। ये आपको बनाना शेक बनाना है सुबह सुबह और वो आपको पीना है। दूध आपको फुल क्रीम वाला लेना है। अगर आप सिटी में रह रहे हो, भैंस वैस नहीं है, तो आपको फुल क्रीम वाला दूध लेना है। अगर आप गांव में रह रहे हो तो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आपको भैंस का दूध ही पीना है, क्योंकि उससे वेट गेन बहुत जल्दी होता है। बनाना शेक पीने के बाद में आपको करना है 45 मिनट से 1 घंटे का वेट, और उसके बाद में आपको करना है अपना ब्रेकफास्ट में आप क्या करोगे, आप हलवा बना सकते हो, सूजी का बना लो, आटे का बना लो, आपको जो अच्छा लगे आप वो बना लो। जो आपको फोकस करना है वो घी पे फोकस करना है कि आपको घी खाना है। तो आप वो घी किस तरीके से खाते हो ये आपकी मर्जी है, आपको जो भी पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हो। तो आपको बनाना है हलवा घी में, शुद्ध देसी घी। और साथ में आप अगर रोज़ाना हलवा भी नहीं खाया जाता है तो आप क्या कर सकते हो कि आलू का पराठा बना लो, पनीर का पराठा बना लो, साथ में दही ले लो। तो ये वाला आपको करना है ब्रेकफास्ट। आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स खाओ, तो एग से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना। आप जितना प्रोटीन लोगे उतना ही आपका वेट गेन में हेल्प होगी।
सो हमने 9 साढ़े 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, तो उससे लेके जो आपका लंच होता है उन दोनों के जो मिड का टाइम होता है उसमें आपको कोई भी सीजनल फ्रूट खाना है। लेकिन आप जो खजूर होते हैं वो तो हर सीजन में मिलते हैं, आई थिंक सो, तो आपको खजूर भी खाने हैं, तो 4-5 खजूर आपको डेली के खाने हैं। तो ये वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद में आपने सीजनल फ्रूट खाया कोई भी, देन आपका आता है लंच। इसमें आपको चपातीस जितनी भी आप खाते हो, अगर आप 1-2 खाते हो तो वो बात तो देखो गलत है। अगर आप लड़की हो तो आपको कम से कम 3 चपातीस खानी ही पड़ेंगी, और लड़के हो तो आप कितनी भी खा सकते हो, लेकिन 4 से तो ज़्यादा ही खाना। ओके, सो 3 चपातीस, साथ में 1 कटोरी सब्जी हो गई, 1 कटोरी दाल हो गई, और साथ में दही। छाछ आपको पीनी है, लेकिन छाछ को आपको बिल्कुल गाढ़ी छाछ नहीं होती, लस्सी, मीठी लस्सी वो वाली पीनी है, ना कि आप सॉल्टी छाछ बना लेते हो और उसमें मतलब पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेवी फूड खाना है और हेवी फूड पे ही हमें फोकस करना है। सो ये हो गया अपना लंच। सो अब बात करते हैं लंच के बाद में टी टाइम की। जब भी आप चाय कॉफ़ी, आप हद से ज़्यादा कोशिश करो कि आप चाय कॉफ़ी को अवॉइड कर दो, क्योंकि चाय कॉफ़ी से थोड़ा सा वेट गेन होने में मुश्किल होती है। तो उसकी जगह पे आपको क्या करना, वो लड्डू नहीं होते गोंद के लड्डू, तो आप गोंद के लड्डू बनवा सकते हो। अगर आप गोंद नहीं खाते हो तो आप ड्राई फ्रूट्स के भी बनवा सकते हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने ड्राई फ्रूट्स के बनाए थे, क्योंकि मुझे गोंद के लड्डू अच्छे नहीं लगते, तो मैंने जो लड्डू हैं उनमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डलवा लिए थे, तो उस वजह से मैं उसको अच्छे से खा पाती थी। तो आप भी ये काम कर सकते हो। तो ये हो गया अपना टी टाइम। टी टाइम पे आपको ये करना, उसके बाद में टाइम आता है अपना टी टाइम और डिनर के बीच का टाइम। तो उस टाइम पर आपको 1 बनाना शेक और पीना है, जो आपने सुबह बनाया था। 1 गिलास दूध, 2 बनाना, और साथ में उसमें बादाम। चीनी डाल सकते हो आप, हनी डाल सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग चीनी ही डालते हैं, तो आप चीनी डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि चीनी डालने से ऐसे वैसे कुछ होता है, चीनी डालने से वेट गेन ही होगा। ये हो गया अपना 6 बजे वाला टाइम। उसके बाद में आता है अपना डिनर टाइम। डिनर है वो लेट नाइट मत करो, जैसे मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि 10-11 बजे डिनर करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको 8 बजे से पहले पहले डिनर कर लेना है, और डिनर को इतना ज़्यादा हेवी मत रखो, जितना होता है उतना कम खाओ, लेकिन हाँ, आपको रात को सोने से पहले दूध पीना ही पीना है। अब बोलोगे कि वर्षा कुछ ज़्यादा ही दूध नहीं पी लिया, अपन ने से 3 टाइम दूध पिया है। एक सुबह अपन ने बनाना शेक बनाया, एक शाम को 6 बजे के टाइम में बनाना शेक बनाया, एंड थर्ड आपको नॉर्मल दूध 1 गिलास दूध पीना है, और वो पीना आपको सोने से पहले। तो ये हो गया एक पूरा खाने का शेड्यूल। आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें वो ही खानी है जिससे जो फैटी चीज़ें होती है, लाइक केला, खजूर, आलू, पनीर, दही, दूध, ये वाली चीज़, घी, ये वाली चीज़ें आप भर भर के खाओ। इतना भी ज़्यादा भर भर के मत खाना कि पेट ही खराब हो जाए, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें ऐसी खानी है कि आपका वेट गेन हो उससे। अब कुछ अपन मिथ्स पे बात करते हैं कि बहुत सारे मिथ ऐसे होते हैं कि जिनको देख के अपन सोचते हैं कि इनका काम तो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, जैसे कि एक्सरसाइज। सब लोग बोलते हैं कि जिसका वेट कम है उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सबसे गलत धारणा है अपनी। ये वाला मिथ बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको भूख कैसे लगेगी? अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, पूरे दिन आप सो रहे हो, टीवी देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए कि आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आपको भूख लगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल हैवी वाली आपको एक्सरसाइज करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करो। आप सुबह 1 से 2 किलोमीटर घूम के आओ, आपको अच्छी वाली भूख लगेगी और खाने की ऐसी इच्छा होगी कि हम कुछ खाएं भी। ओके, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, छोटी मोटी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। जिसका वेट ज़्यादा होता है उनको तो ज़रूरी है ही है, लेकिन जिसका वेट कम होता है उसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको वेट मशीन मिल जाएंगी, तो आप वो भी मंगवा लीजिए। इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड जब वेट गेन होता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, अपना वेट गेन हो रहा है। सो आप ये काम भी कर सकते हो कि आप वेट मशीन भी मंगवा लीजिए।
जो स्किनी गर्ल्स हैं उनको मैं एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपका वेट कम है तो आप जो कपड़े पहनते हो वो फिटिंग वाले कपड़े ना पहने, आपको लूज कपड़े पहनने हैं। लाइक बलून टॉप होता है, आप वो पहन सकते हो जिसमें थोड़ा सा फुला फुला सा घेर होता है, तो उससे आप इतने ज़्यादा स्किनी नहीं लगोगे। मोस्ट ऑफ गर्ल्स क्या करती हैं, जो स्किनी है ऊपर से वो फिटिंग वाले कपड़े पहनती है, इससे आपका वेट बहुत ज़्यादा कम लगेगा, आप बहुत ज़्यादा पतले दिखोगे। लाइक अगर अपन बात करते हैं कि आप सूट पहन रहे हो, तो आपको क्या करना है कि सूट में आपका स्किनी कर लो, आपका वेट कम है तो आपको क्या करना है, आप प्लाजो ड्रेस पहनो, आप पटियाला सलवार होती है वो पहनो। आप ट्राई मत करो कि आप लेगिंग्स पहनो, क्योंकि लेगिंग्स पहनने से आप बिल्कुल पतले दिखोगे, आप मोटे नहीं दिखोगे। तो एक टिप है कि आप थोड़ा सा अच्छा दिख सकते हो। इसी जगह पर अगर हम बात करें जिसका वेट ज़्यादा है उनके लिए, तो आप ज़्यादा जो फूले फूले कपड़े होते हैं वो मत पहनो, क्योंकि उससे और ज़्यादा मोटे दिखेंगे अपन। तो उसके लिए है कि आप थोड़े से फिटिंग वाले कपड़े पहनो। लाइक आप लेगिंग्स पहन सकते हो और आप बहुत सुंदर दिखने वाले हो। सो ये हो गया आज एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और ऐसे टॉपिक्स पे अगर आप और चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना। जो रिक्वेस्ट थी वो ये भी आई थी कि वर्षा वेट लॉस कैसे करें, तो उसका वीडियो मैं कुछ दिन बाद में लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।